हाँ तो सर। हेलो। मैं अभी आपका मानस जी आपका ही शुरू करें या अभी आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मानस जी बताइए। हाँ मैं रेडी हूँ, मैं तो आया था हाँ जी प्रिपेयर बताइए, होके। क्या क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली आपको याद होगा नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली मेरा वाइफ का डेथ हो गया था सडनली हाँ थ्री जी, हाँ इयर्स जी। हम्म। तो एक्चुअली आज तक मुझे पता नहीं चल पाया रीजन, ऐसा कुछ। मतलब मैं बहुत ट्राई किया इधर उधर। हाँ जी। ऐसा कुछ हो सकता है, आई डोंट नो, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ भाई। इंट्यूशन कुछ एक पता लग सकता है क्या भाई? वो उस दिन मैंने आपका हॉरोस्कोप भी चेक किया था, उसमें कॉम्बिनेशन बना हुआ था, कॉम्बिनेशन था ऐसा। अच्छा, एक्चुअली रिलेशनशिप क्लास खत्म हो गई। अच्छे बीच में खराब हो गए थे। आपकी ना क्या हो रहा है कि वॉइस ठीक नहीं आ रही, तो आप अपना वेब कैम बंद कर दो, आई थिंक निकिता के उसके ज्वाइन हो बाद। रहा है ना। एक्चुअली यहाँ तो अच्छा वाईफाई है, आई डोंट नो, मैं बंद कर सकता हूँ, हाँ तो जी। प्रॉब्लम। हेलो, अभी ठीक है आज, बोलिए तो। एक्चुअली आपका आवाज शायद कट रहा है, मेरा तो ठीक है। अभी ठीक है सर? हेलो। हाँ जी, आवाज ठीक है, हाँ जी। हाँ, वही आई डोंट नो मीन्स किस लिए हुआ। मतलब सुबह ठीक बात हुआ था, दोपहर तक चली गई। आई डोंट नो, मीन्स वर्क प्लेस में बोलते हैं एलर्जी सुसाइड है, बट नो रीजन नथिंग। सर वो सो आई डोंट नो। एक्चुअली क्या है कि ये जो काफी सेंसिटिव इशू है, इसके लिए हम ना फोन पे बात कर लेंगे। लेकिन ओके ओके। ये ना क्या है कि आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन था, और कई बार ऐसे हो जाता है कि आप अपने हाथ में देखिए, आपके ना जो मैरिज की लाइन होती है, ये मैरिज की लाइन होती है, इधर इस साइड में होती है, तो इधर आप ओके ओके। देखिए दो पैरेलल लाइंस होंगी आपके। तीन कितने सारे दिख रहे हैं मेरे को, ठीक से नहीं लग रहा। दो देखिए, दो पैरेलल लाइंस होंगी। तो वो पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि या तो शादी से पहले कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं करता, और फिर उसके मतलब उसके बाद में शादी होती है, या कई बार ऐसे हो जाता है कि अननेचुरल डेथ या कुछ इस तरह से शॉर्ट टर्म के लिए मैरिज होती है, फिर उसके बाद कोई और आता है आपकी लाइफ में। तो ये एक तो रीजन हो सकता है। हाँ, डेस्टिनी होती है। अभी का सर। हाँ जी। हाँ, अभी का पोजीशन ये है कि अभी मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर भी है एंड मुझे लगता भी है आई नीड टू मेरी रीमेरी। सो ओके। उसके लिए मैं चाहता हूँ कोई अच्छा लाइफ पार्टनर। तो सर अभी तो टाइम नहीं चल रहा है आपका, जनवरी फरवरी में नेक्स्ट ईयर कुछ चांसेस बन सकते वो कभी भी आए, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ कि इट शुड बी कंफर्टेबल विथ मी, मतलब। हैं। आपको ठीक रहेगा, लेकिन अभी आप उसके लिए एफर्ट मत करिए। जैसे नेक्स्ट ईयर फरवरी का महीना आएगा, उस समय आपकी लाइफ में कोई आएगा और वहां पे आपकी शादी की बात बन जाएगी, वो ठीक रहेगा। ओके ओके। बाकी आप एक बार मुझे फोन पे हम लोग या व्हाट्सएप पे मैं आपका चार्ट चेक कर लूंगा। मुझे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है आपकी। एंड थर्ड एक है कि अभी तक मैं आई डोंट फाइनेंशियली एक तरह का एक साउंड नहीं हो पा रहा हूँ। अभी 3 मंथ्स हुआ थोड़ा, अभी रेगुलर इनकम मतलब अच्छे आ रहे हैं, बट ओके। फॉर द लास्ट 2 इयर्स मीन्स आफ्टर मैं इधर जब आया कोरिया, तब से यहाँ थोड़ा गड़बड़ चल रहा है तो इसके फिलहाल लिए मैं थ्री आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ। आप क्या करिए, कोई भी सिल्वर की रिंग पहनिए आपके इंडेक्स फिंगर में। सिल्वर रिंग। ओके और आपको मंडे को, जैसे आज मंडे है, तो आपको उसको, जैसे अगर आपने राइट हैंड में पहना है तो उसको दूसरे हफ्ते आपको लेफ्ट हैंड में पहनना है, और फिर उसके ओके बाद ओके। नेक्स्ट वीक आपको उसको राइट हैंड में पहनना है। ऐसे आप हैंड चेंज करते रहिए। आई थिंक कुछ टाइम में इंप्रूवमेंट आ जाएगी आपके। नहीं, अभी मुझे लगता है ठीक है, बिकॉज 3 मंथ्स बाद थोड़ा अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा है। हाँ आई नीड जी। टू कंप्लीट माय पीएचडी, फिर मुझे जॉब के लिए, तो उसके लिए साउंड होना है। फॉर हाँ दी मतलब ये देख रहा हूँ कि ये मतलब बहुत फ्लक्चुएट हुआ है विद इन लास्ट 2 इयर्स, बट बस यही 3 मंथ्स हुआ, आई थिंक थोड़ा स्टेबल आया है। ठीक है। तो अभी ये आप देखिएगा, अक्टूबर आपका बर्थडे कब का है? अक्टूबर के आसपास टाइम चेंज हो रहा 13 में। है। ओके, तो 13। अक्टूबर में कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, उसके बाद में इंप्रूवमेंट आएगी, काफी अच्छे से इंप्रूवमेंट आ रही है। ओके ओके सर। ठीक है। एनीवे चलो सर, ठीक है। मेरा इतना था हाँ, बात अभी तक। बाकी आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं। ओके ओके ठीक है सर, ओके। ओके जी। सर, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। हाँ जी। हेलो। अ, हेलो। जी मैं आप, हेलो। ये गैलेक्सी A70 यहाँ पे आपका नाम आ रहा है। हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं?
भावना शिवनानी बात कर रही हूँ सर। भावना, हाँ जी। मुझे अपने बेटे और बेटी के लिए पूछनी। पता नहीं चलता कि स्पीकर भी। एक सेकंड। यस, अच्छा आप बोल रहे हैं? हाँ जी। जी तो हम काफी टाइम अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं। हाँ जी। तो उसका कब है शादी का योग? देखो वो शादी करना चाहता है क्या? ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम से मतलब आपके कहने से सोच रहा है, लेकिन वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है मैरिज में। हाँ वो तो सही है। हाँ जी, तो उसको इंक्लिनेशन नहीं है मैरिज के ना, तो थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ। आप हाँ जी। काम करिए कि ना, मार्केट से क्या होता है कि हम लोग जो शादी होती है तो एक रीत होती है कि आपको चुन्नी चढ़ानी होती है। बराबर। तो आप ना एक अच्छे से जाके मार्केट से एक चुन्नी लेके आइएगा, और हाँ रेड जी। कलर की जो होती है, और उसको संभाल के रख लीजिए। जो आपकी और उसको रेड कलर की होगी वो, उसको संभाल के रखिए। और ये भी विश भी करिए कि आप कितने टाइम में चाहते हैं। देखो हो सकता है कि ये जो टाइम आ रहा है, नवंबर का टाइम है, इसमें आपको राइट मैच मिल जाए। आप ये प्रोवाइडेड ये रेमेडी भी साथ में। अच्छा जी, ठीक है। और दूसरा मुझे डॉटर के लिए पूछना था। वो और उसके पति ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो अपना मकान ढूंढ रहे हैं। ओके। तो वो भी नहीं हो पा रहा है। देखो जो मकान का जो टाइम आ रहा है वो यही मई से टाइम शुरू हुआ है, जो अभी मई गया है। अच्छा। तो इसमें इन्होंने स्ट्रांगली देखना शुरू किया होगा। हाँ जी। और ये अभी जो टाइम चल रहा है, ये आप इनको अगस्त 20 अगस्त तक कोई अच्छा मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। उसमें ना उनको देखिए कि उसमें कोई ऑरेंज कलर का अगर वो देखते हैं, जिसमें ऑरेंज काफी प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि शायद बिल्डिंग घर देख रहे होंगे, जो बना हुआ घर देख रहे होंगे ना शायद, तो उसमें कोई ऐसा अच्छा। कलर हो जिसमें ऑरेंज काफी प्रोमिनेंट हो, तो वो उनको बहुत सूट, ओके। और वो मिल भी जाएगा इनको। ओके, थैंक यू। और सन का भी है मतलब अभी चांसेस कुछ? आप ये रेमेडी साथ में करिए जो मैंने आपको बताया है। हो सकता है कि मतलब चुन्नी ला, वो रेड कलर की चुनरी ला के मैं घर पे रख दूं? हाँ जी, बस आपको इतना ही करना है, क्योंकि उसका तो मन है नहीं, लेकिन आप उसको बताइए कि हम उसके लिए ले रहे हैं, और थोड़े टाइम के अंदर बात बन जाएगी। नवंबर में टाइम आ रहा है। ठीक। ओके, थैंक यू सर। चलो ठीक है। ओके हेलो सर। हेलो। हेलो, एक सेकंड, एक एक सर राहुल गुर्गिया बात कर रहा था। हाँ जी राहुल जी बताइए। सर वही जॉब को लेके थोड़ा सा था कि जॉब नहीं हो पा रही है अभी फिलहाल। सर एक जॉब के लिए जो रेमेडी दी हुई है मैंने, इस वाली आपको पता होगा। राजमा चावल वाली सर। हाँ जी, एक एक करके सब लोग करिएगा। अभी सब लोग म्यूट कर लीजिए, फिर एक एक करके मैं बात करता हूँ। जी। जी तो वो रेमेडी आप कर लीजिए, उसके बाद में काफी जल्दी बात बनती है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आती है। कौन सी सर, राजमा चावल की बात कर रहे हैं ना आप? जो 3 थर्सडे राजमा चावल करने हैं। अभी कल ही ऐसा भी हुआ कि हाँ। उन्होंने किसी ने की थी रेमेडी, लेकिन ना मैंने उनसे पूछा कि आप क्या लेमन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं? तो लेमन का ये हाँ। होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा आप नींबू पानी या लेमन यूज करते हैं, तो आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं आती। तो उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, अगर आप नींबू यूज करते हैं रेगुलरली। सर लेमन तो मैं लेता ही नहीं मतलब। बस ये करिए। आप लेते हैं कि नहीं लेते? अच्छा, और कुछ रेमेडी सर बस यही करना है। और जो बेस्ट हो मतलब? हाँ जी, बाकी आपको अगस्त के महीने में आपको जॉब की चांसेस स्ट्रॉन्ग है, उस समय मिल जाएगी आपको जॉब। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके सर। सर नमस्कार। हाँ जी अमित जी। जी हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं जो करंट जॉब में हूँ इसमें थोड़ा 1-1.5 साल से काफ़ी पॉलिटिक्स चल हेलो रही सर। है। और देखो अभी आपने करेंगे। पहले मुझे बताया था कि ज़्यादा काम नहीं करना है और ओके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना है, तो वो मैंने थोड़ा कम कर दिया। ओके। तो वो थोड़ा सा तो मेंटल पीस उससे आया है, लेकिन चीज़ें फिर भी इतनी अच्छी नहीं हुई हैं। तो मैं दूसरा जॉब भी ढूंढ रहा हूँ, और करंट सर आप ना जॉब अगर एक नहीं चेक मिलता करिए है, मतलब आपके दूसरा जॉब पास, नहीं मिल। आप ना एक चेक करिए, जो कुछ शूज पड़े हुए हैं उनके ना आपने या तो लेसेस निकाल दिए थे या आप उनको चेंज करना चाह रहे थे।
आप एक बार चेक कर लीजिए कोई ऐसा कुछ है आपके पास, अगर है तो उसको ठीक करा लीजिए। मतलब शूज तो मैं सारे पुराने पुराने पड़े रहते हैं मेरे पास, काफी सारे सर शूज उनके ना मैं वही कह रहा हूँ कि जितने भी होते हैं ना। शूज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप जरा चेक करिए कि किसी के लेसेस चेंज करने थे या आपने सोचा था कराने का, तो वो लेसेस चेंज करा के देखिए। अच्छा तो उसके बाद देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है आपकी। अच्छा सर, कभी कभी का टाइम आपका ठीक लग रहा है आपको, मतलब अभी नहीं, इस आपका समय टाइम तो ठीक सर है ठीक या चल फिर रहा है सर, कभी आएगा? टाइम तो आपका ठीक चल रहा है। अच्छा एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे शूज होते हैं वो कहीं ना कहीं सैटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसको निग्लेक्ट किया है, वो अच्छा कहीं ना कहीं उनको आपने इग्नोर कर दिया है, वो खराब हो गए हैं, आपने उनको फेंका नहीं है, आप कुछ उसको कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आपका कुछ इशू है, उसको चेक करिए और उसके बाद ठीक हो जाएगा। सर, तो फिर डोनेट कर दूं, मतलब मैं किसी को, अगर जो जैसे खराब हो खराब गए से हैं हो वो रहे हैं निकाल तो दो, किसी को जो आप यूज नहीं करते हैं, जो खराब हो गए हैं अच्छा फेंक दो, और अगर आपको नए की जरूरत है तो नए ले लो। और कोई जिनके शूज लेसेस निकाल के रख दिए आपने, उनको आपको उनमें लेसेस वापस डालने हैं। तो सर ये आपको मतलब नए जॉब के लिए भी सही समय लग रहा है या फिर तो टाइम इसी आपका जॉब में फेवरेबल चल सही रहा है, समय कोई रहे? प्रॉब्लम नहीं है, टाइम आपका फेवरेबल है। नया जॉब लग पाएगा या फिर इसी में मैं एफर्ट मारूं, अभी कैसे इसी में रहेंगे ही आपका सर? कंटिन्यू रहेगा, नया जॉब के चांसेस कम है। अच्छा जी सर, ठीक सर है, मैं थैंक यू वेरी किरण बोल मच। रही हूँ सर। ओके जी, मैं बोलूँ? एक मिनट। हाँ जी, बताइए कौन बोल रहे हैं? सर मैं किरण बोल रही हूँ हाँ जी किरण जी, आपकी एज क्या बॉम्बे है? से। मैं 55 हूँ। ओके, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? तरुण जी, मेरी फैमिली दुबई में है, मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड। और मैं भी एक्चुअली वहाँ पे थी 2 साल तक, 2 साल पहले तक। फिर मेरी जॉब चली गई और अभी फिलहाल मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने मेडिकल कोडिंग का कोर्स भी किया है। मैं ट्राई कर रही हूँ जॉब दुबई में, बट हो नहीं रहा है। एक्चुअली बॉम्बे में भी ट्राई कर रही हूँ पर जॉब के कोई चांसेस लग नहीं रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फैमिली के साथ दुबई में रहूँ, तो उसके लिए कुछ बताइए ना तरुण जी। देखिए, एक तो वो रेमेडी है जो मैंने दी है ना, 90 सर्कल्स बनाने हैं। आपको एक प्लेन पेपर पे हाँ A4 साइज पे 90 सर्कल्स, कोई भी कॉइन ले लीजिए, उसको बना के कहीं अपने पर्स में या कहीं रख दीजिए, तो कुछ ना कुछ पुश मिलता है। वो रेमेडी काफी पावरफुल है। सेकंड, आपको एक सैंड टाइमर लेके आना है और उसको आपको 6 टाइम्स, मतलब जब भी आप, जैसे अगर आपने अभी चेंज किया तो 6 बार आपने चेंज करना है उसको। फिर अगर आपको थोड़ी देर के बाद आके फिर से आप कर सकते हैं, जैसे आपने अभी शुरू किया, एक बार किया वो, उसके फिर उसके बाद 2 बार किया, ऐसे 6 टाइम्स करना है। फिर 2-3 घंटे के बाद आप चाहे तो फिर से रिपीट कर सकते हैं, तो आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। सैंड टाइमर हम इसलिए यूज करते हेलो। हैं, हाँ जी, आप यूज कर सकते हैं कोई भी चीज को फास्ट करने के लिए, कोई भी चीज को प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। तो आपको ये फिर 6 से टाइम्स, बताएंगे, और सेकेंड रेमेडी क्या बोला आपने प्लीज? सैंड टाइमर आता है, सैंड टाइमर मालूम होगा आपको। हाँ। तो वो आपको 6 बार उसकी साइड चेंज करनी है। अच्छा अच्छा, वॉल क्लॉक, वो जो सैंड क्लॉक रहता है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो उसको दिन में 6 बार टाइम उसका साइड चेंज कर नहीं, लो। जैसे अभी आपने उसको यूज किया, जैसे आपने अभी अभी उसको साइड चेंज किया, तो वो जब जी उसका जी। स्टैंड पूरा का पूरा एक दूसरी साइड पे चेंज हो जाएगा, तो आपने हाँ। उसको फिर से दोबारा से करना है। ऐसे आपको 6 बार करना है, अच्छा, दिन में? दिन में नहीं, उसी वक्त। अच्छा अच्छा। ठीक है, फिर आप ठीक। चाहें तो 2-3 घंटे बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं, आप कितनी बार भी ये सेम अच्छा चीज कर सकते हैं। अच्छा, तो उससे प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। हाँ जी, उससे आपकी नेगेटिविटी भी रिमूव होगी और आपका काम जल्दी बन जाएगा। तो जॉब का होते हैं चांसेस दुबई में? अभी जॉब के तो चांसेस नहीं आ रहे हैं आपके, लेकिन आपका जाने का बन जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है जी, ओके। ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, सर मैंने आइल्स का एग्जाम दिया था। हाँ जी, कौन बोले? सर प्रिया गोगिया। हाँ जी प्रिया जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर एग्जाम दिया था आइल्स का ओके, लास्ट दिसंबर में, हाँ तो जी। मेरे डिजायर नहीं है। आपकी ना वॉइस ठीक नहीं आ मैंने रही है, आप चाहे मेरी तो फाइल वीडियो बंद कर फुल। सकते हैं। आप वीडियो बंद करके बात कर सकते हैं, आपकी वॉइस ठीक नहीं है, नेटवर्क का इशू होगा आपका।
हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? सर नाउ माय वॉइस विजिबल? अभी ठीक है, वॉइस ठीक है थोड़ी। सर मैंने दिसंबर में एग्जाम दिया था लास्ट आइल्स हाँ का। जी, हाँ जी। मेरे डिजाइन नहीं आया, बट मुझे बाहर जाने के लिए मेरी फाइल पूल में है, तो मुझे वो बताइए मेरी फाइल पिक होगी या नहीं होगी, या मुझे एग्जाम के लिए देखिए, दोबारा करना पड़ेगा? चांसेस तो कम ही लग रहे हैं आपके। ओके। आपके चांसेस कम लग रहे हैं अभी, कम से कम 2-2.5 साल तो नहीं आ रहा कुछ भी। 2-2.5 साल कुछ नहीं आ रहा? नहीं, इस मतलब आपका बाहर जाने का अभी कोई 2-2.5 साल तक का तो कोई ऐसा चांस लग नहीं रहा। ओके, तो कोई सर कुछ ऐसा है कि मतलब मैं दोबारा एग्जाम कब दूं, या कुछ मुझे थोड़ा सजेस्ट करो। ये अभी आप अपने ना आप एग्जाम के लिए इतना फोकस मत करो, आप अपनी दूसरी चीजों में अपने माइंड लगाओ, और उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी मत डालो। जैसे कि सर? आप एक्चुअली बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो उसके लिए, तो वो आपको रिजल्ट नहीं आएगा उसका। तो आपको थोड़ा रिलैक्स ओके, होकर करना है, अपना ध्यान किसी और चीज पे लगाओ, कोई और एक्टिविटी पे लगाओ, और इसको बहुत इजी वे में दो। ठीक है। ठीक है, अगर आप सर इजी कोई वे में रेमेडिक्स है इसकी, क्लियर कर लूं एग्जाम, क्योंकि मेरे देखो, एग्जाम्स क्लियर करने के लिए मैंने वो मिस्टिकल कॉइन सजेस्ट किया हुआ है, आप वो मिस्टिकल कॉइन को लेके उसको यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं आइडिया उसका। ये मेरी वेबसाइट है, एक सेकंड, इसमें शेयर स्क्रीन होता है, दिखाता हूँ। Good evening, sir. मेरा नाम हुसैन कांचवाला है. I'm from Mumbai. I've been following you for quite some time. You mind if I share my query? हाँ जी, यार एक सेकंड, ये इसमें मैं देख रहा था कि कैसे हम शेयर करते हैं फाइल को। सॉरी, आई डोंट नो, पता नहीं कैसे शेयर। सर सेंटर में शेयर का वो है ना, ग्रीन बटन, उसमें शेयर कर। हाँ, शेयर बटन में आप, अच्छा आप मेरी वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए। वेबसाइट का नाम है occultwizard.com। उसमें मेंशन है कॉइन, मिस्टिकल कॉइन मेंशन किया हुआ है। मेरे काफी क्लाइंट्स के पास, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स के पास है वो कॉइन, और उसका काफी पॉजिटिव रिजल्ट है। हेलो, तो कौन सी साइट है, एक बार बताएंगे फिर से? आप मेरा नाम सर्च करिए, अच्छा, तरुण साइट चोपड़ा। बताएंगे फिर से, कौन सी वाली? आप मेरा नाम सर्च तरुण करेंगे चोपड़ा, ओके। हाँ, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ऑकल्ट विजर्ड के नाम से। ठीक है सर। चलिए ठीक है, ओके। Hi, good evening. हाँ जी सर, हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? Hi, मैं हुसैन बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर, आप ना वीडियो बंद कर लीजिए, ये आपके, या एक बार दोबारा से कनेक्ट करिए, वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर, आई एम राधा। हाँ जी राधा जी, बताइए। हेलो, हेलो, हाँ जी राधा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते क्या करना था? हेलो जी। हेलो हेलो, सर, मुझे तो अपने ब्रदर के बारे में कुछ पूछना था। एक्चुअली उसकी मैरिज नहीं हो पा रही है। ओके, अभी एज क्या है उनकी? तो काफी टाइम हो गया सर। 32 है, उनका बर्थ है 24 सितंबर 1986 का। एक्चुअली उनकी शादी का जो 25 योग सितंबर, बनता है, सॉरी। उनका शादी का योग 34 के अंदर है। जैसे ही 34 के होंगे, उसके 2 महीने के बाद उनकी शादी का योग बनेगा। ओके सर, क्योंकि काफी कुछ ट्राई कर लिया, कहीं से कोई होप नहीं मिली। नहीं, और अभी टाइम है। तो उनके लिए कुछ रेमेडी वगैरह सर, या रेमेडी सर में, अपने बारे में कंफर्म करा था, मेरी पहले भी आपसे बात हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी सर। देखो मैरिज का उनका टाइम डिले है अभी। अभी आप रेमेडी भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट टाइम लगेगा उनकी मैरिज में। जी सर। सर मुझे अपने बारे में कंफर्म कर रहा है, मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि मुझे लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए। एक्चुअली मैं सेपरेट सिंगल मदर हूँ, हाँ और जी, रिलेशनशिप में थी किसी के साथ, तो लास्ट तक 2 मंथ से बात नहीं हो पा रही है। ओके सम सोसाइटी इश्यूज। तो ओके। क्या ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा या मूव ऑन करना चाहिए? देखो अभी ना, ऐसा लग रहा है कि आपकी बात एक बार अगस्त में दोबारा से होगी, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें कुछ फ्यूचर नहीं आ रहा है। ओके।
Hello, sir. I'm Filipino. हेलो, Hello, sir. I'm Shruti here. हाँ जी श्रुति जी। हाँ जी सर, एक तो ना लाइफ में अभी बड़ी अनसर्टेनिटी है, कुछ क्लियर ठीक, नहीं है, जो विशेस हैं वो पूरी नहीं हो रही अभी, कोई भी अगर मैं एज क्या है? सोचती हूँ। 44। 44। हाँ जी। ओके, तो आप ना क्या करिए कि अपना नाम लिखना शुरू करिए डेली। 73 टाइम्स ओके लिखना है आपको। कोशिश करिए कि आप कोई रेड कलर या ऑरेंज कलर यूज कीजिए और इसको डेली लिखना ठीक है, शुरू करिए। देखते हैं आपके पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो हेलो मच। हेलो हेलो सर। तरुण जी, हाय। एक सेकंड यार, इसमें ना मैं सबका ले रहा हूँ, ये म्यूट कैसे करते हैं? सर नीचे जाके म्यूट का एक बटन होता है, उस पर आप प्रेस करोगे तो हो जाएगा। नहीं, मैं ये देख रहा था कि सबको एक बार म्यूट करके जिस किसको मुझे चाहिए उससे ही बात करूं। जैसे अमित अग्रवाल जी का आ रहा है इसमें। ठीक है, मैं अभी एक खुशबू जी से ले रहा हूँ, बात करने लगा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी जी, कौन बोल रहे हैं? खुशबू हाँ जी? हाँ, इट्स खुशबू सर। हाँ जी, बताइए आपकी एज क्या है? मुझे मेरी बेटी के लिए पूछना था। अच्छा, बेटी के लिए। उनकी, बेटी की मेरी आपको उनके बारे में पूछना है तो उनकी एज बेटा बताइए। अभी 10 साल का है एंड बेटे के बारे में पूछना है? हाँ, बेटा अभी 10 साल का है मेरा। हाँ जी हाँ जी, उसके बारे में पूछना है मुझे। जी, बताइए। उसको किस फील्ड में उसे मैं किस फील्ड के अंदर की मतलब आगे बढ़ाऊं ताकि उसका ज्यादा अच्छा रहे उसका फ्यूचर, ये देखो, पूछना उसमें चाह ना रही थी मैं। काफी क्रिएटिविटी है। कुछ ऐसा काम करिए जिससे वो हाथ का, जैसे आर्टिस्टिक वर्क होता है तो उस तरह के काम में कर सकता है। कुछ क्रिएटिविटी है वो, बट आने वाले टाइम में अपने आप ही वो अपनी लाइन चूज करेगा। आप उसके लिए ऐसा नहीं, तो उसके लिए आप अभी नॉर्मल जो स्टडीज है उसी पे ध्यान दीजिए। वो थोड़ा स्टबन बहुत ज्यादा है, मतलब सुनता नहीं है वो किसी की, वो कोई बात नहीं, अपने पर मन की उसमें ही करता है, थोड़ा ज्यादा उसको लेके इस वजह से थोड़ा ज्यादा चिंता रहती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, काफी मूडी होते हैं, उनको अपने हिसाब से ही चलना होता है। तो ज्यादा मत फोर्स करिए। ठीक है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं ओके है। ओके, फ्यूचर ठीक है उसका एज सच। हाँ जी, ठीक है। ओके, इसको 16 की थैंक यू एज सर। में इसको एक बहुत क्लैरिटी, मतलब बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। तो 16 की एज में आप तक वेट करिए, तब तक ये नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है उसी तरह से रहेगा। लेकिन 16 जैसे टच करेगा बहुत अच्छे राइज करेगा उसके बाद। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी। हेलो सर। हाँ जी, एक सेकेंड। हेलो, अरुणा जी आप बोल रहे हैं ना? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, एक हेलो, सेकेंड। मैं अभी गुड इवनिंग तरुण जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। हाँ जी। बहुत सारे क्वेरीज हैं, आई होप यू विल बी अ बिट पेशेंस विद मी। मेरे 2-3 शॉर्ट टर्म प्लान्स चल रहे हैं जो कि फाइनलाइज नहीं हो रहे हैं। लाइक मेरा घर है ससुराल, वी वांट टू हैव दैट इन बेड एंड ब्रेकफास्ट थिंग, वो नहीं हो रहा है। एक शॉप है, वो रेनोवेट होके रेंट पे नहीं जा रहा है। सो ये शॉर्ट टर्म प्लान्स मेरे बहुत टाइम से चल रहे हैं और जो कि नहीं आ रहे हैं इन प्लेस, तो इनके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो ना, तो मैंने अभी इसमें बताया था कि आप एक सैंड टाइमर लेके आओ और आपको जो उसकी साइड चेंज करनी है वो 10 टाइम्स आपको चेंज करनी है। तो ओके इससे आपका वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ओके। सेकेंडली, एज यू नो कि मुझे रेंट पे शिफ्ट करना था, बट अभी तक हमारा घर फाइनल नहीं हो रहा है। सो हमको इंडिपेंडेंट हाउस लेना चाहिए रेंट पे या फ्लैट ही देखना चाहिए? भी आप फ्लैट ही लीजिए। हाँ जी। ओके, एंड द अदर थिंग इज कि जो मेरा जॉब मैंने अप्लाई किया था, मैंने आपको बताया था, एक तो मेरी पास्ट कंपनी से ही आया है मुझे ऑफर, ओके और दूसरा जीई से आया है, बट दोनों में से कहीं से भी कंफर्म लेटर्स नहीं आ रहे हैं। ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूं? एंड शुड आई एक्चुअली प्रोसीड फॉर जॉब और शुड आई नॉट? पता है क्या हो रहा है कि आपके ना बहुत सारे डाउट्स हैं कि आप जॉब करोगे तो उसके बाद आपको कैसे आप मैनेज करोगे। वही आपके डाउट्स आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो उसमें क्या करना है कि आप दिन में 3 टाइम्स या 5 टाइम्स आपको, ये बात सच है कि डाउट्स हाँ, तो आपको क्या करना है, ये नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए एक आ रहे रेमेडी। हैं बहुत।
हेलो, आप सुन लीजिए, आपको रेमेडी क्या करनी है कि एक, आपकी आवाज कट रही है। एक सेकंड जी, अभी ठीक है आवाज? हेलो, अभी भी बैड है। एक सेकंड। हाँ जी, अभी बेटर है। हाँ, तो आपको क्या करना है कि एक ट्रायंगल विजुलाइज करना है और बड़ा सा ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें से आप ऐसे विजुलाइज करेंगे कि आप उसके अंदर से पास कर गए हैं। तो ये आप दिन में 3 या 4 बार करिए। ओके ये करने से आपका काम बन जाएगा जल्दी। सो ओके और दूसरा चीज ये आ रहा है कि मुझे ना एक अपना मेरा जो अभी का प्रेजेंट केयर टेकर था, जो हमारी ग्रानी को लुक आफ्टर कर रहा था, हाँ जी, उसी को लेके जाना है, बिकॉज एज यू नो कि माय ग्रानी हैज एक्सपायर्ड बट आई नीड अ केयर टेकर। तो वो उसको ले जाना बेनिफिशियल रहेगा? वो चलेगा शायद कि नहीं नहीं, और जाएगा कैसे आपके लेके जाऊं? चांसेस कम है जाने के। चांसेस कम है, तो मैं क्या करूं? क्योंकि मुझे एक केयर टेकर तो चाहिए। आप ये जो मैंने आपको ट्रायंगल वाली जो रेमेडी बताया, अगर आप इसको रेगुलरली करोगे तो आपको वहीं पर ही कोई अच्छा टेक केयर करने वाला मिल जाएगा। So I should not worry about this. हाँ जी। ओके एंड द अदर हेलो थिंग इज सर। कि मेरा डॉक्टर विजिट आ रहा है फिर से, एज यू नो कि मुझे कितना इशू आया था। वो डॉक्टर विजिट के टाइम पे मुझे दोबारा जाना है लॉकडाउन के बाद। सो नाउ द डॉक्टर वांट्स मी टू नो इफ आई नीड टू हैव अ स्टेरिलाइजेशन और शुड आई थिंक अबाउट एनी अदर इश्यूज फॉर बेबीज इन फ्यूचर। सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई प्रोसीड और शुडंट आई? नहीं, वो तो आप डॉक्टर से ही बात करोगे, वो जैसे आपको सजेस्ट करते हैं आप उस हिसाब से करो। लेकिन आपका अभी नेक्स्ट बेबी का नहीं आ रहा है। ओके फ्यूचर में, रीसेंट फ्यूचर में नहीं आ रहा है या फ्यूचर में ही नहीं है? फ्यूचर में नहीं आ रहा है। Okay, so I should not worry about this thing. हाँ जी। Okay, and the last question, sir. आपके हस्बैंड भी तो नहीं जो चाहते हैं शायद, वो भी नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा बेबी प्लान करें? नहीं, वो एक्चुअली में मेरी हेल्थ को देख करके थोड़ा वरिड हो गए हैं, अदरवाइज तो वो 2 बेबीज चाहते ही थे। नहीं, पर अभी तो आप उनसे पूछो, वो शायद इतने इंक्लाइन नहीं है इस चीज के लिए। Okay. And my last question is, as you know कि वो इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इशू आ रहा है, ईगोज इतने ज्यादा क्लैशेस होते हैं घर में, सब कुछ है बट पीस और हैप्पीनेस नहीं आ रही है। देखो, मैंने आपको बस एक ही बात बोली है, ये जो आप ट्रायंगल वाली रेमेडी करोगे इससे बहुत ज्यादा आपको फर्क आएगा। So मुझे बस यही विजुलाइज करना है कि देयर इज अ बिग ट्रायंगल और मैं उसके थ्रू पास कर रही हूँ। हाँ, जब आपको ये दिन में 3-4 बार करना है, बस यही करना है। आप कलर्स इमेजिन कर सकते हो कि गोल्डन कलर का ट्रायंगल है या ऑरेंज कलर का है, कोई भी आप स्ट्रॉन्ग विजुलाइजेशन करोगे और फिर आप उसमें ये आप जितनी बार करोगे उतनी जल्दी आपको पॉजिटिविटी आएगी। Okay, thank you so much. That was all for me. Okay. Hello, Tarunji. Hi. Can I ask something? Yeah, just hold on. Hello, आकाश जी। हाँ जी तरुण जी। हाँ जी सर, बताइए क्या पूछना है आपको? अच्छा तरुण जी, ऐसा है कि मुझे करियर रिलेटेड पूछना था कुछ। हाँ जी। तो मैं एक एक्टर हूँ एंड 26 रनिंग चल रहा है मेरा। आई एम 94 बॉर्न November 10th एंड मतलब क्या हो रहा है ना कि कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिशंस अगर दे रहा हूँ, शॉर्टलिस्ट हो रहा हूँ, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 2 व्हाटएवर, एंड देन वो मिल नहीं रहा है एंड में। इट इज जस्ट गोइंग अवे। लास्ट मोमेंट कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक दो दफा ऐसा हुआ कि आपने ना एक कोई रिंग पहनी हुई है, शायद कोई स्टोन पहना हुआ है, देख लीजिए। मैंने कुछ पहना नहीं है। आपके पास कोई स्टोन है जो जैसे कोई रेड कलर का स्टोन होता है, ये पिंक मतलब मैरून कलर का स्टोन है कोई, चेक करिए। ओके, मैं पहनता तो हूँ नहीं कुछ, बट आई मीन इफ यू कुड टेल मी एनीथिंग दैट आई नीड टू वेयर और समथिंग। आपके पास कोई है क्या स्टोन ऐसा कुछ आप लेके आए थे? नहीं, कुछ नहीं, स्टोन वन कुछ नहीं। आई डोंट वेयर एनीथिंग। फैमिली मेंबर्स ने आपके लिए कोई लिया है क्या? नहीं, मॉम डैड ने भी कभी कुछ नहीं। ओके, तो फिर देखिए, मैं मतलब ठीक से अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके लिए ऐसा लगा था कि कोई स्टोन आपने पहना हुआ है, या आप इसको चेक करिए, या तो आप पहले कभी लेके आए या आपके पास है कोई स्टोन। तो अगर ये बात आ रही है तो फिर हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। ओके ठीक है, फिलहाल है तो नहीं। I'll just check आपको अगर चेक करना है और उसको, अगर वो है तो उसको आपको पहले अपनी लाइफ से रिमूव करना है, उसके बाद आपके पास चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी।
Okay, it has to be only a stone or something, ऐसा कुछ दिख रहा है वो आपको? स्टोन ही नजर आ रहा है, या तो स्टोन है या कोई पेंडेंट है, कुछ पिंक कोई स्टोन है। नहीं, मॉम सामने ही बैठी है। नहीं, because usually mom खरीदती है जो भी है, तो she does not have anything for me ऐसे कुछ। ना मैं पहनता हूँ, I just wear a black धागा on my leg, that's it। बाकी no rings, nothing। ठीक है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, देख लेते हैं। होता है कि कई ठीक बार है। जब मैं रीडिंग दे रहा होता हूँ तो मुझे नजर आता है, लेकिन दूसरे इंसान को नहीं पता होता, वो बाद में मुझे बताते हैं कि हाँ ऐसा कुछ था। ठीक है, सो आई थिंक एक वो एक चीज थी, और एक हाँ एज इन फाइनेंस रिलेटेड, बिकॉज जहाँ पे भी आई एम ट्राइंग टू पुट इन एन इन्वेस्टमेंट और मनी, इट इज नॉट कमिंग बैक, यूजुअली इट इज गोइंग डाउन ओनली। ओके, तो वो आप नेक्स्ट ईयर जनवरी के बाद कर सकते हैं ट्राई। जनवरी के बाद? हाँ जी। ओके, ठीक है, ठीक है। बाकी करियर रिलेटेड आई जस्ट गेट बैक टू यू आफ्टर चेकिंग एनीथिंग और समथिंग लाइक दैट। थैंक यू सो मच तरुण। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भावना जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी जी बताइए। And first of all, thank you for this, great opportunity you're doing, free session for everyone. ओके, मैं चाहूंगा कि मेरे जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया लगे कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। ऑलरेडी उन्होंने वर्क करी हो तो शेयर कर सकते हैं। राइट, मैंने आपको एक बार पहले भी कंसल्ट किया है, एंड यू हैड गिवन मी अ रेमेडी फॉर वन ऑफ माय फ्रेंड, ही हैड सम कोर्ट केस गोइंग ऑन, एंड व्हिच आई थिंक अभी वो पूरा सॉल्व तो नहीं हुआ है, बट फॉर द मोमेंट इट रियली हेल्प्ड हिम। ओके, चलिए, तो आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। So Tarunji, right now, health of my parents are not going very well, and as in just wanted to check on their health first, and then for my job, of course. तो वो जॉब 2-2.5 साल हो गए, आई हैव नॉट बीन वर्किंग, एंड चीजें होती होती फाइनल होती होती रह जाती हैं, एंड अब नाउ द सेकेंडरी आई एम रियली वरीड फॉर माय पेरेंट्स हेल्थ एज वेल। ठीक है, सो पेरेंट्स की हेल्थ के लिए ना अभी हम ये काम कर सकते हैं कि आप उनको बोलिए कि एक प्लेन पेपर फोल्ड करके अपने पास रखें, और इनमें एक बार उसको ओपन करके उसको विजुलाइज करें एंटर में, और उसको फिर फोल्ड करके वापस रख लें। तो एक तो ये रेमेडी करेंगे, साथ में उनके रूम में कोई एक सिल्वर का कोई यूटेंसिल, जैसे कटोरी या कोई गिलास रख सकते हैं, और उसको फिर हर 5 दिन के बाद उसको साफ करना है। ओके। और उसको धो के उसको सुखा के वापस वहाँ रखना है। आई थिंक ये दोनों चीजें करेंगे ठीक रहेगा। बाकी इतनी कोई मेजर हेल्थ की प्रॉब्लम्स तो नहीं लग रही हैं ऐसा। ओके, थैंक यू, दैट्स अ रिलीफ अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो। जॉब का आपका शायद नवंबर एंड में या दिसंबर के बिगिनिंग में आपको जॉब के चांसेस लग रहे हैं। अच्छा, नवंबर दिसंबर, ओके, ठीक है। तरुण जी, जो पेपर कह रहे हो ये लाइन वाला चलेगा या बिल्कुल ब्लैंक आप कह रहे हो? ब्लैंक पेपर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके जी। हेलो। हाँ जी आरती जी बताइए। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। सर मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। सर मेरी जॉब से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। पहले मेरी जॉब में मुझे नॉर्मली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस में करती थी, बट आपने बोला था कम एफर्ट डालिए बिकॉज सैटर्न का थोड़ा इशू है, तो मैंने वो किया, उससे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर तो हुई थी। लेकिन अभी फिर मैंने न्यू जॉब के लिए आपने राजमा राइस बोला था, वो भी मैंने किया, मेरी जॉब भी लग गई थी। अब उस जॉब में ही इट इज़ बिन लाइक मेरे को 4 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन कभी कोरोना की वजह से, कभी बिजनेस ना होने की वजह से इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैंने सर से अभी कुछ दिन पहले बात भी की थी, तो ही वाज सेइंग कि जुलाई में हो जाएगी प्रमोशन, अच्छी प्रमोशन के चांस आ रहे हैं, जुलाई में है आपके। ओके, अनदर थिंग सर, मैं कुछ अपना बिजनेस से रिलेटेड सोच रही थी बिकॉज आई एम अ सिंगल पेरेंट एंड तो एज भी आगे हो रही है, तो मैं सोच रही थी कि अगर बिजनेस के लिए कुछ करना चाहूँ तो वो कुछ आगे दिख रहा है आपको? तो बिजनेस में क्या करना चाहेंगे आप? वो मैं आपसे ही पूछना चाहती थी कि अगर बिजनेस मुझे का कोई कुछ है बिजनेस तो आपका नजर आ नहीं रहा। हाँ, आपको अगर ये एस्ट्रोलॉजी या कोई टैरोट कार्ड या इस तरह का इंटरेस्ट है तो इसका आप काम शुरू करें, लोगों को हेल्प करने का काम करें। हाँ सर, मैं यही, मेरा एक क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए ये भी था कि मैं हीलर बनना चाहती हूँ, तो वो उसके कुछ चांसेस हैं मेरे लिए? तो मैंने आपको ये बताया, आप ये करोगे तो आपको एक साइड बाय साइड इनकम शुरू हो जाएगी, आप कर सकते हो। अच्छा,
अनदर थिंग सर क्या है, मैं हीलर के लिए बनने के लिए जो भी कोर्सेज वगैरह हैं वो सब करना चाहती हूँ आपसे। मैंने वो एक आपने एक पेंटिंग मुझे एडवाइस की थी, मैंने वो भी ली थी आपसे। देखो एक ये पिक्चर नजर आ रही है आपको, ये बैक साइड में ये जो पिक्चर है हाँ ये सर, बहुत ये इमेज यही मैंने आपसे लिया था सर। ये इमेज मैं रिकमेंड करता हूँ अगर कोई ओल्ड साइंसेस में है तो ये बहुत अच्छे से इंट्यूशन और बहुत हेल्प करती है, तो यही पिक्चर सर काफी इंट्यूशन में तो मैं हमेशा से, जैसे कुछ भी होने वाला होता है तो मुझे कुछ आ जाता है, बट अभी जैसे मैं कह रही थी कि फाइनेंशियली क्या होता है कि मैं अगर कुछ कोर्सेज करना चाहती हूँ या कुछ भी करना चाहती हूँ तो मैं उसमें स्टक हूँ, बिकॉज फाइनेंशियली आई एम नॉट दैट आप ना स्ट्रांग। अभी कोर्सेज पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने जैसे आप कुछ कर रहे हैं जैसे टायर कार्ड से स्टार्ट करिए, आप उसी से, क्योंकि ये इनबिल्ड है आपके अंदर, आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप करोगे और आप लोगों की हेल्प कर पाओगे और आपकी साइड बाई साइड इनकम भी शुरू हो जाएगी, तो आप अभी से ही शुरू थैंक यू सो मच सर। ठीक है। अच्छा, और सर एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? हाँ जी। ये इट इज रिलेटेड टू माय डॉटर, हर नेम इज दृष्टि, एंड एक्चुअली क्या है वो अभी अपने कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रही है, तो विल शी बी एबल टू क्लियर दैट एग्जाम, हाँ जी, और या आराम फिर से हो और जाएगा, किसी चीज में करेंगे? आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो उसका इसी में कंपनी सेक्रेटरी में उसका फ्यूचर है? हाँ अच्छा करेगी। अभी सर एज क्या है? थैंक यू वेरी वेरी मच। 19 सर। हाँ, इनका करियर 24 में बहुत अच्छे से राइज कर रहे हैं, तो तब तक थोड़ा स्ट्रगल है। कितने टाइम का कोर्स होता है ये? सर 3 इयर्स का होता है, अभी जून में पेपर होने वाले थे फर्स्ट उसके, बट ड्यू टू कोविड वो अभी अगस्त में होंगे। इसका करियर 24 में बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो तब तक ये अपना कर लेगा। तो इसके पास मिस्टिकल कॉइन भी है सर, तो कोई मिस्टिकल कॉइन आप इसको कोई पर्टिकुलर टाइम बताएंगे टच करने के बस लिए? अभी तो उसको अपने पास ही संभाल के रखें। आपने एक बार मुझे बताया था कि इसको ऑरेंज क्लॉथ में इसको बांध के रखना है, तो सैफरन कलर के क्लॉथ में बेसिकली, तो उसने वो सैफरन कलर के क्लॉथ में बांध के रखा हुआ है। ओके ठीक है, तो बस इतना ही करना है अभी, और तो कुछ नहीं करना, बस उसको संभाल के रखें। एंड खोने के बाद में बहुत नेगेटिविटी आती है। हाँ सर, खोया नहीं है वो, 15 डेज में आपने बोला था ना उसको थोड़ा सा कपड़े को वॉश करके, तो फिर वो वापस वैसा कर लेती है। बस वही करें, और तो कुछ नहीं। और सर मेरा जो मिस्टिकल कॉइन है उसके लिए मुझे कोई पर्टिकुलर टाइमिंग पे टच करना है? नहीं अभी तो नहीं, क्योंकि वो जो शुरू में प्रोसेस यूज किया था बस वही करना है, अभी और कुछ नहीं, उसको बस अपने घर में संभाल के रखें। अगर आप कभी लो फील सर आप उसको टच कर सकते हैं। हाँ सर, मैं वैसा ही करती हूँ। मेरे हेलो हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, ये अभी किससे बात हो रही है? आरती से हो रही थी सर। हाँ जी, हाँ जी, जी बताइए। हाँ जी सर, बस मुझे मेरे यही क्वेश्चंस थे। थैंक यू वेरी 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 मच सर। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। हेलो, हाय। हेलो। हेलो तरुण जी, कैसे हाँ हैं जी, आप? ठीक है। बढ़िया। आप अपना नाम बताइए। मेरा पीटी नाम नीतू है। नीतू। नीतू जी, हाँ जी। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक था कि मेरी जॉब में, करियर में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो अगर आप बता दें उसके बारे में, अगर कोई रेमेडी या आपको क्या नजर आता है। दूसरा है, मेरे लाइफ में लॉट ऑफ डिसरिप्यूट है, जैसे किसी के कहने पे पीपल थिंक कि मेरा सर्टन पर्सोना है जो कि है नहीं, तो मुझे लगता है उसकी वजह से मेरे काफ़ी रुकावटें आती हैं। मेरे इन लॉज के साथ नहीं बनती, और मेरी कोई खास उनसे कुछ झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये बताइए कि आप क्या घर में कैरम बोर्ड यूज करते थे? कभी पहले आपके घर में होता था कैरम बोर्ड? कैरम बोर्ड नहीं, अभी मेरे बेटे के पास चेस बोर्ड है। नहीं, कैरम बोर्ड का मैंने पूछा आपसे। नहीं, कैरम बोर्ड नहीं है मेरे पास, नहीं। कभी यूज किया है? अभी कभी आप लेके आए हैं? जब नहीं। आप लोगों का कुछ अच्छा टाइम चल रहा था तब आप देखिए कि कभी यूज करते थे क्या? कैरम बोर्ड नहीं सर, हमारे पास नहीं था। मुझे पता नहीं, आपके लिए ना कैरम बोर्ड नजर आया है, तो उसके लिए ना उसमें क्या होता है कि एक क्वीन होती है रेड कलर की, वो आप क्वीन को किसी पर्स में या किसी अच्छे से बॉक्स में संभाल के रखिए। ओके। देखते हैं उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं। ओके ठीक है। अगर मेरे पास कैरम बोर्ड नहीं है तो मैं खरीद के रखूं? नहीं, वो मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों नजर आया है, तो या तो आपका कुछ लिंक होगा उसके साथ, ओके। या तो आप पहले आपके घर में होता होगा और हो सकता है, या आप सोचते होंगे लेने के लिए, आपने लिया नहीं है, कोई ना कोई, नहीं तो ऐसे नहीं नजर आता। ओके। ठीक है, तो आप ये ट्राई करके देखिए।
ओके हेलो हेलो सर। हाँ जी श्रुति बोलो। हाँ जी मैंने अभी पूछा था, एक्चुअली मैं भूल गई थी सर। एक ना मेरे को स्किन इश्यूज काफी देर से है, मैं ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ बट कोई भी मेरे को वर्कआउट होते हुए नहीं दिखता। ओके तो इसके लिए मैंने आपको अभी एक रेमेडी दी थी ना आपको नाम लिखने की। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। वही रेमेडी आपको वर्क करेगी, वही करिए आप। अच्छा एक सर बेटे के लिए पूछना था। ही 13 कंप्लीट हो गया, 14 में है। हाँ जी ध्रुव जैन नाम है, बट लाइक अगर हम उससे पूछे तो ही सेड ही वांट्स टू डू इंजीनियरिंग। ओके एंड स्टडी वाइज में अगर उसको देखती हूँ तो ही इज एवरेज, इज नॉट सो गुड अभी। देखो अभी इसका टाइम है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ओके अभी स्टडीज में इसको अभी 1.5 से 2 साल का टाइम है, उसके बाद ओके। एंड सर परफॉर्म अच्छा इसकी रेमेडी जो ये परस्यू करना चाहता है इंजीनियरिंग, विल ही बी एबल टू डू दैट? मैंने ना एक बार किसी क्लाइंट को ऐसी सिचुएशन में ना उनको मैंने ये मोर पंख की फोटो दी थी जो मैं देता हूँ, तो वो आप उसके रूम में लगा सकते हो। आई थिंक वो वर्क करेगा। ठीक है। एंड सर इसका अब्रॉड जाने के चांसेस स्टडीज के लिए? नहीं अभी लग तो नहीं रहा है सर, अब्रॉड के तो अभी नहीं। अच्छा, तो अभी ये 1.5 2 years के बाद इसका थोड़ा शो अप होना स्टार्ट होएगा? हाँ जी ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? हाँ जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर एक प्रॉब्लम चल रही है, केस चल रहा है, एक पर्सनल इश्यूज है हस्बैंड के साथ, तो मतलब उसमें ये ना कुछ म्यूट कर रिस्पॉन्स लीजिए नहीं जिनका आता। माइक ऑन है, पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। हेलो एक कोर्ट केस चल रहा है, उसमें कुछ हो नहीं पा रहा, 6 years हो गए हैं। ओके तो कोर्ट केस किस चीज का है? मेंटेनेंस का है। ओके देखो ये जो इशू है ना, इसके लिए मैं अभी यहाँ पे तो नहीं देना चाह रहा हूँ। आप मुझे पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट करके रेमेडी ले लीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट अप करना चाहते हैं तो आप अपना नाम लिखिए 40 times डेली। आपको फर्स्ट नाम लिखना है और इससे थोड़ी मूवमेंट आ जाएगी आपकी लाइफ। सर वो अपने बेटे का पूछना चाहती थी, मैं उसको ना अब्रॉड भेजना चाहती हूँ, क्या उसका मतलब जा सकता है वो अब्रॉड? भी तो छोटा है वैसे अभी तो स्टडी नहीं के लग लिए। रहा, अभी तो ऐसे चांसेस तो नहीं लग रहे। मतलब आगे के लिए नहीं ऐसा चांस तो नहीं लग रहा अभी। और अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ? आपने ये एक बार एक काम शुरू करिए जो मैंने आपको अभी रेमेडी दी है, 40 times नाम लिखिए डेली और देखते हैं उसके 1.5-2 महीने के अंदर आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। काफी पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ये स्टार्ट करिए आप, आपको बस आपका पहला नाम लिखना है। ओके ठीक है थैंक यू सर। चलो ओके। हेलो सर। हाँ जी सर दृष्टि दिस साइड। हाँ जी दृष्टि जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे ये पूछना है कि मेरी मॉम बोलते हैं हीलर क्वालिटीज हैं, तो कुछ हीलिंग के लिए आगे है फ्यूचर? आप तो कहीं और कुछ जॉब करते हैं, मुझे ऐसा लगा किसी और चीज में या कुछ। नहीं सर मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ अभी। मेरी मॉम ने आपसे सीएस के लिए क्वेश्चन पूछा था, कंपनी सेक्रेटरी के लिए। हाँ तो आप ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है ना आप, मेरा कहने का मतलब है कि आप इन्वॉल्व हैं किसी चीज में तो उसी पे फोकस करिए। ओके तो कुछ फ्यूचर नहीं है हीलिंग से रिलेटेड? क्योंकि नहीं मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं, है ये हीलिंग इसमें। नहीं उसमें नहीं आ रहा आपका। ओके थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी आकाश जी। जी हाँ जी हाँ सर मैं अभी वही चेक जो आपने रेड स्टोन्स की बात की थी ना। हाँ जी सो मेरे फादर एक रिंग या कुछ पहनते हैं रेड कलर का, वो ट्रायंगल शेप में, ही वेयर्स समथिंग, सो कुड दैट बी अ प्रॉब्लम? तो आप अपने चार्ट चेक करिए कि कई बार ना सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन होता है हॉरोस्कोप के अंदर। ओके तो क्या होता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो जब तक फादर अर्न कर रहे हैं तो जो बेटा है वो इतना अर्न नहीं कर पाता, मतलब उसका एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। ये चीज आपके ग्रैंडफादर के साथ भी हुआ होगा। देखिए अगर जब उनका करियर जब वाइंड अप हुआ होगा जब तब फादर का करियर एस्टेब्लिश हुआ था, तो आप ये चेक करिए ऐसा हुआ था। नहीं, honestly, my father's business, even he's been struggling a lot ever since he started. तो and grandfather का जो ऐसा है ना, he is still very much well to do.
मतलब उनको ऐसा तकलीफ नहीं है, बट माय फादर इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो दूसरी चीज ये हो जाती है कि ही काइंड ऑफ फील्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिमसेल्फ, एंड बिकॉज मेरा फील्ड भी ऐसा है कि बहुत अनस्टेबल है, करियर ही, एक्टिंग एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा वैसा। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको ये रिंग बताया ना, उनको बोलो कि इसको हटा के हटाएं। ये कितने 4 साल पहले लेके आए थे ये रिंग को? ये नहीं, ज्यादा ही टाइम हो गया, आई थिंक 4 साल के ऊपर ही हुआ होगा। एंड आई थिंक मेरी आपसे लास्ट 2 साल पहले बात हुई थी। ओके। मैंने वही सेम आपको पूछा था, एंड आपने भी कुछ सजेस्ट किया नहीं था, आपने खाली एक मिस्टिकल कॉइन के बारे में बताया था जो मेरा एक्चुअली चोरी हो गया था। देखो, मिस्टिकल कॉइन चोरी होने के बाद बहुत ज्यादा हार्डशिप आती है। आप कोशिश करिए वापस ले लीजिए कॉइन। ओके तो ओके। काफी लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है कि उनके पास था कॉइन, फिर वो चला गया, तो उसके बाद उनको काफी टफ टाइम फेस करना पड़ता है। हाँ, टेक्निकली वो गुम होने के बाद आई डिड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब जो थिएटर कर भी रहा था वो भी चला गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ जी। तो था। तो आप वो कॉइन को आप दोबारा से लीजिए और उसको यूज करिए, और अपने फादर को बोलिए कि वो जो रिंग है उसको किसी एक कोई पर्स में चावल डाल के या किसी बैग में चावल डाल के उसके साथ में उसको संभाल के रखें, और 2 महीने के अंदर देखें क्या चेंजेस आते हैं। अच्छा, ओके। तो मतलब उन दोनों के लिए इफेक्ट होगा, और अपने साथ रखिए, घर में रख दे उस चीज को। हाँ, उसको संभाल के रख देंगे। ओके, घर में किसी लॉकर या किसी में रख दो ना ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, बाकी कुछ होगा तो आई ऑफ कोर्स गेट इन टच विद यू ऑन व्हाट्सएप और समथिंग। ठीक है जी, चलिए। थैंक यू सो मच अरुण जी। ओके जी। तो अभी रितु जी का लेते हैं। हेलो हेलो रितु जी। हेलो तरुण जी। हाँ जी रितु जी, बताइए क्या पूछना है आपको। अच्छा तरुण जी, एक दो सवाल थे। एक तो मेरे हेल्थ को लेकर, क्योंकि लास्ट अब 10 ईयर से लगभग मेरे बालों में बहुत प्रॉब्लम है, इन द सेंस के बाल झड़ते ही जाते हैं, और मैंने काफी मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी लिए हैं इसके लिए, लेकिन कुछ कोई सोल्यूशन निकला नहीं अब तक जो लास्टिंग हो। सो वही आपसे पूछना था। देखो, अभी तक मेरे पास इसके लिए तो कोई रेमेडी नहीं है। मैं थोड़ा फोकस करता हूँ कि एक तो ना आप ये चेक करिए कि जो हेयर पिन्स होती हैं, जो उनको आप स्कैटर्ड मत रखिए, उनको एक ही जगह पे कहीं पे संभाल के रखिए। जो ब्लैक कलर की हेयर पिन्स आती हैं, आई थिंक वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, और वो कई जगहों पे इकट्ठी हो, मतलब कि कई ड्रॉर्स में या कहीं पे वो स्कैटर्ड पड़ी हुई है। या ये बात सही कही है आपने। आप उसको तो इनको एक ही जगह रखना है। एक ही बॉक्स में डाल के संभाल के रखिए, और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में चीजें थोड़ी मूव होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले आपका स्ट्रेस डाउन होगा इस बात को लेके, फिर चीजें पॉजिटिव साइड में आएंगी। ओके ओके ओके। और जो दूसरा सवाल मुझे ये पूछना था कि मेरे करियर को लेके आगे मेरे प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आई थिंक आपका करियर तो फिर ठीक चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। ओके 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 ओके। और एक और चीज मुझे पूछनी थी, अपना जो सैटर्न इम्प्रूव करना पड़े मुझे तो क्या करना चाहिए। सैटर्न इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली ये होता है कि आप कोई भी नेगेटिव चीज, मतलब किसी के लिए कुछ बुरा मत सोचिए, और हर काम को टाइम लगा के कीजिए, आराम से कीजिए। ओके ओके ओके। तो वो देखना पड़ेगा कि सैटर्न आपका कहाँ पे प्लेसमेंट है, वो फिर हॉरोस्कोप से चेक करके बताना पड़ेगा। बाकी मेनली सैटर्न की क्वालिटीज ये होती हैं कि वो स्लो काम पसंद करते हैं, मतलब इजी वे में काम करने का पसंद करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है सर, मैं ध्यान में रखूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हेलो सुषमा जी, आप अपना म्यूट ओपन करिए। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, good evening. जी। Yeah sir, I am Sushma. Sir, I'm looking for a job, sir. I'm looking for a job for the past 2 years. So because of this lockdown, everything was blocked and everything. So did you got any opportunity in April? Sir? In the month of April, आपको कोई opportunity आई थी क्या? Yes sir, everything was okay, but at last HR round was gone, I think so. ओके, तो देखो, एक तो अप्रैल के अंदर टाइम था, अब जो टाइम आ रहा है वो सितंबर एंड या अक्टूबर के बिगनिंग में आपको एक अपॉर्चुनिटी आएगी, उसमें आपकी बात बन जाएगी। Okay sir, that then one more question, sir. Actually, I'm looking for assistant professor job. Neither I would get assistant professor or a computer science teacher in an international. So both I was looking.
आप ये चेक करिए कि आप बहुत ज्यादा लेमन यूज तो नहीं कर रहे हैं, नींबू पानी बना के रेगुलरली पी रहे हो या बहुत ज्यादा लेमन यूज करते हो। Okay. आप करते हैं क्या? No, sir. No, sir. Not at all. I'm not used to that much of lemon. ओके, पीछे आपने यूज किया था मतलब मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल में आप, जैसे कई लोग वेट रिडक्शन के लिए यूज कर लेते हैं, नींबू पानी बना के पीना शुरू करते हैं। Yeah, maybe. I'm not sure, sir. But in generally, I'm not that much of using of lemon. ओके, तो बस यही चेक करिए कि बहुत ज्यादा अगर आप लेमन नहीं यूज कर रहे हैं तो एक रेमेडी है, अगर आप चाहते हैं तो आप 5 डेज सुबह उठ के आपको नींबू पानी बना के पीना है। Okay, sir. तो So ये how many days I इन द need to मॉर्निंग do? 5 times, you have to do it for 5 days. 5 days. Daily I used to, after wake up, I used to drink 5 days for 5, yeah, and after that you have to stop it. उसके बाद आपको नहीं करना yes, है, ठीक है? तो yes, आपकी sir. बात बन जाएगी, मतलब हो जाएगा अच्छा। Okay, sir. Next, then what about, sir? I would like to getting this assistant professor. Actually, my dream is to go for PhD. नहीं वो देखो उसके बारे में तो अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आपको अपने माइंड क्लियर करना है कि आपको क्या चाहिए। चाहे तो अपना एक अपनी विश लिख लीजिए एक प्लेन पेपर पे, और उसके नीचे आप अपना नाम लिखिए, 10 टाइम्स अपना नाम लिख के उसको फोल्ड करके रख दीजिए। Okay, तो sir. वो आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। Okay, sir. Okay. Thank you, sir. ओके जी, ओके। Thank you. हेलो हेलो, हाँ जी, आशा जी। हाँ हेलो जी, हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी आशा जी, बताइए हाँ, क्या पूछना है आपको? मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। हाँ जी, मैं टीचर की काम करती हूँ। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम्स है, अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा है। क्या मुझे इन फ्यूचर अच्छा ऐसी प्रोफेशन में रहूँ क्या, दूसरे ऑफिस असिस्टेंट ऐसे जा सकती हूँ? देखो अभी कोई चेंज तो नहीं आ रहा, नेक्स्ट ईयर मार्च के आसपास चेंज है, बट आप एक बार वो पोलोमेंट की जो मैंने एक रेमेडी मेंशन की हुई है वेबसाइट पे, वो ट्राई कर लो एक बार। ओके, मैं यहाँ कुछ सैलरी होगा क्या? मैं 3 इयर्स कंसिस्टेंसी काम कर रही हूँ, हाँ जी, एटलीस्ट यहाँ क्या ग्रोथ होगा? मेरे घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली। मेरे बेटे का हेल्थ बहुत खराब है, ऐसे उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, ओके। सिवियर हेडेक, 3 days देखो she ये ना cries. आपके घर में ऐसा लग रहा है कि आपने ना बहुत बड़ी कोई या तो बहुत ज्यादा किसी गुरु की पिक्चर्स लगा के रखी हुई है, तो उनको पैक करके कहीं रख दीजिए संभाल के लिए। बहुत ज्यादा गोल्डन कलर का ओरा आपके घर में आ रहा है, जिस कारण से आपके काम नहीं बन रहे। मैंने उसमें मेंशन भी किया हुआ है अपनी वेबसाइट का पीपल ट्री के बारे में, तो आपको वो अवॉइड करना है। सर लास्ट ट्यूसडे वो बुद्धा का मेडिटेट करते हैं ना, वो ऐसे ही नीचे वो भी गिर गया। इंडिकेशन है, वो भी इंडिकेशन है कि आपको ये कोई भी आइडल्स, स्पेसिफिकली गुरु की कोई पिक्चर्स नहीं रखनी है, कोई भी वो डिस्प्ले कुछ नहीं होनी। नेगेटिव नहीं होगा हमारे नहीं, वो फैमिली में? इंडिकेशन है कि आपके घर में ये आपको ग्रोथ नहीं हो पा रही है आपकी, और पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। और क्या हुआ अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्टोन्स की भी प्रॉब्लम आ जाती है घर में, किसी ना किसी फैमिली मेंबर को हो जाता है, तो आपको ये अवॉइड करना है। ओके, तो हाउ कोई टू भी डू दैट? तो जितने भी आपके पास आइडल्स या पिक्चर्स हैं उनको सबको इकट्ठा कीजिए, और उनको या तो कहीं पैक कर दीजिए या निकाल उनको किसी को दे दीजिए, घर में नहीं रखना है। एनीथिंग, गणेश जी का वो सब मैं भी? आपको गुरु की बात कर रहा हूँ, जैसे बुद्धा को भी हम गुरु ही मानते हैं, हाँ, तो गुरु की पिक्चर्स को हटानी है। साईं बाबा ऐसे? हाँ जी, मेरे बेटे का हेल्थ इम्प्रूव होगा ना? बहुत आप ये करके प्रॉब्लम है। देखिए, फिर हो सकता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि बहुत ज्यादा घर में गोल्डन कलर का ओरा नजर आ रहा है, वो आपको नुकसान कर रहा है। हाँ, फाइन, थैंक यू सर। ओके, हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? दृष्टि। हेलो, हाँ जी दृष्टि जी, अभी आपसे बात हुई थी शायद। गुड इवनिंग। नहीं, मैंने अभी ये किया। हेलो, हाँ जी दृष्टि जी, बताइए क्या जी। पूछना है? हाँ, हम लोग एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं फॉर कनाडा, ओके, तो वही बस उसके हिसाब का आपको पूछना था।
देखो जो फेवरेबल टाइम आ रहा है वो फरवरी मार्च का आ रहा है नेक्स्ट ईयर। पर हो जाएगा ना तब तक, क्योंकि हाँ जी। फिलहाल तो मतलब मैंने आइल्स का एग्जाम दिया हुआ है, उसका रिजल्ट ठीक आया। फ्रेंच एग्जाम के मनी पे किया हुआ है, बट वो हाँ अभी तो तक दे नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो अभी क्या करना है कि जो मेन जिसने अप्लाई किया है उसको 90 सर्कल्स बना के प्लेन पेपर पे उसको रखना है। और दूसरा आपको जो फेवरेबल टाइम है वो फरवरी मार्च से आ रहा है, तो ज्यादा प्रेशर मत मतलब लीजिए। मेरे नाम पे अभी मेरे हस्बैंड ने अप्लाई, मतलब मुझे प्राइमरी बनाया हुआ है उन्होंने, हाँ जी तो मुझे करना है ये 90 सर्कल्स। हाँ जी आपको करना है। ओके, तो अभी बना के 90 सर्कल्स बस रख देना है, वो जो मतलब। हाँ किसी बॉक्स में रख दीजिए या किसी अच्छी सी जगह पे संभाल के रख दीजिए। ओके, लॉकर में रख सकती हूँ जहाँ पे सब हाँ रखती हूँ। हाँ जी रख सकते हैं। बट मतलब फेब मार्च तक आप कह रहे हैं कि ना आपके घर में ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे ब्रिक्स पड़ी हुई है, ब्रिक्स होती हैं ईंटें या तो कुछ घर में पड़ी हुई है, तो वो आपको रिमूव करनी है। चेक कर लीजिए कहाँ पे है। ओके, ईंटें। हाँ जी। ओके, एंड अगर समझिए, अगर मुझे ना समझ आए कहाँ पे हो रहा है तो? नहीं आप चेक कर लीजिए कहीं पे। आपका क्या घर है या फ्लैट है आपका? फ्लैट है ना, बिल्डिंग में, तो कोई 14 फ्लोर पे रहती हूँ। तो आप लोग कुछ ब्रिक्स कहीं से लेके आए थे? कोई सर्वेंट लेके आया आपके घर में कोई ब्रिक्स या ऐसे कुछ? ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि ब्रिक्स कहीं से लाए हो, मैं फिर भी एक बार का चेक कर सकती हूँ। जो आपका वॉशिंग एरिया है ना जहाँ पर, उधर आप चेक हाँ करिए, हाँ, वहां पे कुछ रखा हुआ है आपने ब्रिक्स से रिलेटेड। ब्रिक्स रखे हुए हैं। हाँ जी ठीक है, तो मतलब ये निकाल दें? ये निकालनी है। हाँ जी ठीक है, पर आपको मतलब ऐसे लग रहा है फिर फेब मार्च तक के हो जाएगा ना पक्का? क्योंकि फिलहाल तो हमें इतना मतलब लग रहा नहीं है कि कुछ हो पाएगा, जा पाएंगे या नहीं, वही और मतलब टेंशन ये है। ये जो अभी मैंने 90 सर्कल्स वाली रेमेडी दी है ये एकदम से वर्क करती है, और वो ओके, तभी वर्क करेगी अगर आपकी किस्मत में भी होगा तो। अगर नहीं वर्क करेगी, अगर आपका नहीं तो आपके डेस्टिनी मुझे लग रही है कि है आपकी, अब आपकी चांसेस हैं आपके। वाह, थैंक यू सो मच। एंड मतलब वहां पर मुझे जॉब, मैं यहाँ पे फ्रेंच पढ़ाती हूँ एक कॉलेज में, हाँ जी तो और यहाँ पे प्लस मेरे हस्बैंड भी आईटी पढ़ाते हैं, सो वहां जाके उनको भी इजीली जॉब लाइक हो जाएगा ना? ऐसे कुछ हाँ अड़चन तो नहीं जॉब का आ हो जाएगा। जाएगी ना? हाँ जी हाँ जी हो जाएगा। कुछ मतलब इन शॉर्ट इट इज फेवरेबल फॉर अस ना, वहां जाके हमें कुछ तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं देखो स्ट्रगल तो वहां पे भी है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फेवरेबल रहेगा आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लाइक बेटर देन हियर। हाँ जी कैसे नहीं, मतलब कि कोई जबरदस्ती के जा रहे हैं और जाना नीचे, उस टाइप का तो नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एंड हेल्थ वाइज मतलब सब ठीक लगता है ना? हाँ जी ठीक है। एंड है ना, मुझे ना स्टोन्स पहनने के लिए बहुत अट्रैक्ट करता है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं ना वो इंडेक्स फिंगर में सिट्रीन पहनूं या ऐसा कुछ पहनूं, तो ऐसे क्या उसके लिए कर सकते हैं? आई डोंट नो फेवरेबल है कि नहीं, बट मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है वो। तो आप एक ना स्टोन आता है टर्कोइज, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, वो आप पहन सकते हो। अच्छा, वो कहाँ, कौन से फिंगर में? बट कोई भी फिंगर कोई में? भी। हाँ जी। एंड चांदी या किसी में भी? हाँ चांदी में या गोल्ड में किसी में भी पहन सकते किसी में भी ना? हो। हाँ जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी। हेलो हेलो हाँ अरुणा जी। तरुण जी, मैं एक सवाल पूछना भूल गई थी हाँ जी एक्चुअली। जैसे आपको पता है हम लोग बाहर हैं, सो अभी हम लोग सोच रहे थे कि शुड वी अप्लाई फॉर पीआर और शुड वी नॉट अप्लाई, क्योंकि पीआर लगाना इट्स वेरी एक्सपेंसिव और कुछ गारंटी नहीं होती है। अभी पीआर का तो अगर टाइम नहीं लॉन्ग आ रहा, टर्म, आप लोगों का वहीं पर ही लग रहा है काम करने का। किसी और कंट्री का भी ऐसे चांसेस कम लग रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म वहीं नहीं पे। हमारे को लॉन्ग टर्म यहीं पे ही रहना है। हाँ जी। ओके, तो मतलब मैं अभी पीआर अप्लाई ना करूं? नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके आई थिंक 1 घंटा हो गया है सेशन का, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी और श्योर। को? ओके एक सेकंड, किसी ने अगर कुछ और डिस्कस करना है तो वो अपना रेज करें हैंड, तो मैं फिर उनसे बात करता हूँ। इसमें एक ऑप्शन होता है रेज करने का, आप अपने स्क्रीन में देखिए, ये रहा। ओके हेलो सर आपने मुझे, किरण बोल रही हूँ, आपने मुझे 90 सर्कल्स बोला था बनाने को जॉब के लिए,
तो 90 सर्कल्स A4 साइज पे कौन से कलर से बनाऊं? ब्लू, रेड, ब्लैक? आप कोई भी कलर से बना सकते हो, आप पेंसिल से बनाओ। पेंसिल से, ओके। और पर्स में रख दूं? हाँ, पर्स में रख लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो हेलो तरुण जी, हाय। सॉरी, I've checked, हमारे पास कैरम बोर्ड तो नहीं है, तो क्या मैं खरीदूं कैरम बोर्ड? आपने क्या कहा था कि नहीं, मैंने अभी नाम उसका बोला है कि आपको उसकी जो एक जो उसमें एक क्वीन है, रेड क्वीन क्वीन होती है, वो आपको एक कहीं पे संभाल के रखना है। और मेरे पास है नहीं कैरम बोर्ड, ना मेरी तो मम्मी के आप घर में है। मार्केट से सिर्फ उनकी जो मिलती हैं गीटियां बोलते हैं जिसको, या इनके हाँ प्रॉन्स होते हैं, उनको आप हाँ, वो एक लेके आइए और उसको एक संभाल के रखिए। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई थिंक आज के लिए इतने ही रखते हैं फिर। आई थिंक किसी और का क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू आप लोगों ने ज्वाइन किया। नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा सेशन होगा तो मैं अपने ये टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप पर अनाउंस कर दूंगा। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।